वेल एनपीएल गेव अस अनदर थ्रिलिंग मैच यार। हर दूसरे दिन एक थ्रिलिंग मैच हमारे सामने आ रहा है और करनाली विराटनगर ये तो मैच को लास्ट लास्ट तक लेकर जा रहे। विराटनगर पिछला मैच जीत गया था, यहाँ पर सोल ने आकर के रन्स कर दिए थे, लेकिन इस मैच में वो क्रॉस नहीं कर पाए। करनाली ऐसे मैचेस हार चुकी थी बट अब जाकर के वो जीत गई। लेकिन यार करनाली जो है वो कम रन्स पर भी टफ फाइट दे रही है एंड हैट्स ऑफ टू नंदन यादव। नंदन ने वो नंदन का नन अलग कर दो तो डन एंड डस्टेड कर दिया नंदन ने। और पूरी की पूरी तरह से लास्ट में विराटनगर, जिनको थोड़ी सी होप थी कि यार हो सकता है हम निकाल लें, निकोलस केटन वहां खड़े थे, बट उसके बाद नंदन ने कहा कि नहीं भैया नहीं, एक ओवर में ही काम खत्म कर देंगे। इनफैक्ट आप लास्ट के 4 ओवर देखो, जिस तरह से सोमपाल और नंदन ने मिल करके डाले हैं 4 ओवर में, सिर्फ और सिर्फ 27 रन और 3 विकेट। मतलब आई गॉट टू नो कि ये ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं से सीख रहे हैं, वहां सीख करके आ रहे हैं। बट यार एक बात आई मस्ट से कि जैसा मैंने पहले कहा था कि यार CWC L2 यस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस टाइम पर जितनी बारी मैंने एनपीएल की बात की थी, काफी लोग आकर के ये कह रहे थे कि यार लीग 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओडीआई स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है एनपीएल है, होता रहेगा, बट आई सेड दैट कि यार ऑब्वियसली ऑब्वियसली ओडीआई स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली CWC L2 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप एनपीएल देखोगे देन यू रियलाइज कि क्यों लीग जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है और क्यों लीग से जो पर्टिकुलर कंट्री है, पर्टिकुलर नेशन है, उसको फायदा होता है। अब आप देखो नंदन यादव जैसी फाइंड, विपिन शर्मा जैसी फाइंड। यार आप देखो विपिन को, ही इज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। मतलब किसने सोचा था शायद अगर आप ये लीग 5 साल बाद कराते ना, वो 21 के हो जाते, 22 के, तब भी शायद वो फाइंड नहीं हो पाते। लेकिन आप देखो करनाली याक्स ने उन्हें ढूंढा, लेकर आए, अब वो ऑलमोस्ट हर मैच में आकर के गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को उस सिचुएशन में ला रहे हैं जहां पर कह रहे हैं कि भाई आप मुझ पर ट्रस्ट करो। भाई आकर के मार्टिन गप्टिल के सामने वो 16 साल का लड़का गेंदबाजी कर रहा है, मार्टिन गप्टिल का विकेट ले रहा है। फिर उसके बाद मार्टिन गप्टिल के साथ साथ आपके दूसरे ओपनर लोकेश बाम, वो काफी अच्छे दिख रहे थे, उनका विकेट ले रहा है। सो दिस प्रीटी मच शोज कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको एक्सपीरियंस देता है ना, जैसे आप याद करो कि शिखर धवन से इस मैच में जब माइक्रोफोन्स उनके पास था, उनसे पूछा गया कि वो कौन से 2 प्लेयर हैं जिनको देख करके आपको लग रहा है कि जी ये काफी बेहतर हो सकते हैं, या फिर उनको देखकर आपको मजा आ रहा है। उन्होंने इन्हीं दोनों का नाम लिया। सोचो स्टार्टिंग के ओवर्स में इनका नाम लिया और आज इन्हीं दोनों प्लेयर्स ने मैच जो है आपको जिता करके दे दिया। शुरू की क्रूशल विकेट्स जो है वो विपिन ने ले ली और उसके बाद लास्ट की क्रूशल विकेट्स जो है वो नंदन ने ले ली। सो अब मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि यार काफी बार हमने एक चीज देखी थी कि नेपाल के पास वो बॉलर्स नहीं दिख रहे थे जो फिनिशर हो, जो लास्ट के ओवर में गेंदबाजी करो, बैटर वाला फिनिशर की बात नहीं कर रहा हूं, जो डेथ ओवर में आकर के बॉलिंग करें। आज अगर आपने नंदन को वो यॉर्कर नेल करते हुए देखा होगा देन यू मस्ट हैव रियलाइज कि भाई वो जो 18th ओवर फेंका, 18 नहीं, हाँ 18th ओवर फेंका था, फिर 20th फेंका था, राइट। सो जो 18th ओवर उन्होंने फेंका था जहां पर कुछ 9 या 10 9 रन आ गए, 9 रन दिए थे उन्होंने और 2 क्रूशल विकेट वहां पर लेकर गया, सारी की सारी यॉर्कर, सारी की सारी टो क्रशिंग यॉर्कर, और एक ऐसी यॉर्कर जिसको नेल करने के लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। एंड दिस प्रीटी मच शोज के उनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी। पिछले मैच में जहां पर सोमपाल कामी बॉलिंग कर रहे थे, बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि यार इतना एक्सपीरियंस सोमपाल को, फिर भी वो यॉर्कर्स उतनी परफेक्टली नहीं डाल पा रहे, इट मींस कि उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं शायद। लेकिन आज जब लोगों ने नंदन को वही काम करते हुए देखा, एवरीवन वाज लाइक कि भाई ऐसे प्लेयर्स हमें नेशनल टीम में चाहिए। आई नो के वो ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई नो के कैन भी इस चीज से इसको जो काफी सपोर्ट करता है कि भाई आप जाओ प्रैक्टिस करो, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब आपके पास वो फैसिलिटीज आने लगेंगी, बिकॉज ऐसे ऐसी लीग्स जो हैं वो आपको अच्छा पैसा जनरेट करके देगी एंड यू कैन डू दीज थिंग्स कि भैया जो ऐसे प्लेयर हैं उनको आप वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, बिकॉज ये प्लेयर नेशनल टीम में होना बनता है यार। मतलब आई नो कि मैं बहुत जल्दी शायद इस बात को कह रहा हूं, शायद आप बोलो कि यार 2-3 मैच में आप ऐसा डिसाइड कर रहे हो, बट आई मस्ट से कि ये प्लेयर्स अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं। अगर आप इनको ग्रूम करोगे अच्छे से, चाहे तो आप इंतजार करोगे फिर कि जाओ ऑस्ट्रेलिया, फिर 1-2 साल और प्रैक्टिस करो, फिर वापस आना। आई थिंक तब तक बहुत लेट हो जाएगा, बट यस इट्स हाई टाइम कि आप इस तरह के प्लेयर्स को, जैसे विपिन है, क्या आप वो 16 साल के, क्या आप उनको छोड़ दोगे इसके बाद कि हाँ ठीक है जाओ आप अपना प्रैक्टिस करते रहो और फिर अंडर 19 खेलो और फिर वापस आओ फिर। आई थिंक कि ये वो प्लेयर है जिनको कुछ खास जिन पर नजर होने की जरूरत है, बिकॉज यार ये लीग जो शुरुआत में जहां पर हम कह रहे थे कि फॉरेन प्लेयर्स हर काम कर रहे हैं, जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नेपाल के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं और वो जब कमाल कर रहे हैं, खास करके बॉलर्स, खास करके आई नो कि नेपाल हैज ऑलवेज बीन अबाउट बॉलिंग। नेपाल की बॉलिंग और फील्डिंग बैटिंग से अक्सर ऊपर रहती है। जब भी आप बात करोगे नेपाल की तो हम बॉलिंग की बात हमेशा करें। आप याद कीजिए भी कर्नाटका वाले मैच में, जो अंडर 19 वाला मैच हो रहा था, वहां पर भी कर्नाटका के कोच ने बॉलिंग और फील्डिंग की ही पहले तारीफ की थी, बाद में जाकर के बोला था कि यार दे डू हैव कपल ऑफ गुड बैटर्स। सो आपको पता है ये बात कि आपकी बॉलिंग और फील्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान नोस कि भाई उनकी स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा है,
तो वो उसी हिसाब से फंक्शन करते हैं। अब देखो करते करते उनके पास अच्छे बैटर्स भी आ गए। सो ऐसा नहीं है कि टीम में अच्छे बैटर्स नहीं होते, बट जो स्ट्रेंथ होती है अगर उसके साथ आप आगे बढ़ोगे, सो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी ये जो बॉलर्स आपको दिख रहे हैं ना इस पर्टिकुलर लीग में, जो बड़े बड़े बल्लेबाज के सामने बॉलिंग कर रहे हैं, याद रखो मार्टिन गप्टिल जैसे के सामने आप बॉलिंग कर रहे हो, शिखर धवन के सामने आप नेट्स में लगातार बॉलिंग करते होगे, और भी जो ओपोनेंट वाले गेंदबाज हैं जो बड़े बड़े बैटर्स के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि भाई इनके अंदर वो पोटेंशियल है, बस थोड़ा सा इनको सपोर्ट की जरूरत है। सो यस, आज करनाली याक्स उस 2 मैच हो गए, 4 पॉइंट उनके पास आ चुके हैं। सो करनाली थोड़ा सा रिलैक्स होगी बिकॉज टॉप 4 में है फिलहाल, बट इनको इस तरह की सिचुएशंस में थोड़े से ऐसे रन्स जो हैं 130s 140s इससे ऊपर निकलना होगा। आज शिखर बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, प्ले डाउन हो गए, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भाई बीच में अगर वो रन्स नहीं आते तो काफी प्रॉब्लम हो जाती। सो विल हैव अ लुक एट द स्कोरबोर्ड एंड विल सी कि कहां पर चीजें बेहतर हुई। अच्छा, बेहतर से याद आया मुझे देव कनल को लेकर के हम पहले ही बात कर रहे थे कि जी पहले 2 मैच में रन्स नहीं आए थे, उसके बाद अगले मैच में रन्स आए बट बड़ा स्लो आए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस रन ने उनको कॉन्फिडेंस जरूर दिया। आज शिखर के आउट होने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली, लिटरली दिख रहा था कि जिम्मेदारी उन्होंने ली, रन्स वो कर रहे थे। इनफैक्ट आज शिखर ने कहा भी कि जब मैं देव के साथ खेल रहा था तो फिर वो पिछले कुछ मैच से रन्स नहीं कर पा रहा था, मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, ये ऐसी पिच नहीं है जहां पर जा करके आप सीधा अग्रेसिव खेलोगे तो रन्स आएंगे, आपको जा करके रुकना पड़ेगा। और वो लिटरली दिखा के रुके तो रन्स आया, हाफ सेंचुरी की, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़े बहुत बोर्ड पर रन आए, वो कहीं ना कहीं देव कनल की उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। उसके बाद ऑब्वियसली बोसिस्टो, उनके भी बल्ले से रन है, मैन ऑफ द मैच वही रहे, रन्स भी किए, गेंदबाजी भी की, बट आई थिंक कि लोकल प्लेयर की तरफ अगर आप देखोगे, सो यस देव कनल को देख कर काफी इंप्रेस हो गए, बिकॉज बहुत लोग ये कहते हैं कि देव कनल काफी स्टाइलिश प्लेयर है, जो कि दिखता है उनके शॉट से, उनके एक्शन से, लेकिन स्टाइलिश डजंट गेट यू रन, आपको रन्स दिलाते हैं आपका पेशेंस, और उस अगर पेशेंस के ऊपर स्टाइल आ जाए तो ऑब्वियसली वो सोने पर सुहागा हो जाता। सो यस, आज 2 ही बैटर्स ने रन किए, एक विलियम बोसिस्टो ने और एक देव कनल, उसके बाद रन्स किसी और के आए नहीं, सब एक तरफा जो है वो गिरते गए। वही 2 लोग थे जिनकी वजह से थोड़े बहुत रन्स आ गए, बट यू हैव बॉलर्स जिसने आपको बचा लिया, बिकॉज आज आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और वो चाहिए थी कि भाई रेगुलर इंटरवल और विकेट आए, सामने वाली टीम जो है वो पार्टनरशिप ना क्रिएट कर सके, और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि विपिन आए और विपिन ने आते ही क्या करा, शुरू में भाई लोकेश राम को भी ले लिया, मार्टिन कप्टिल को ले लिया, मार्टिन कप्टिल को तो स्टार्टिंग में ही ले लिया, फिर लोकेश राम को भी ले लिया, उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि आप पहले ही अंडर प्रेशर चले गए, आपके रन्स पहले, अगर आप वहां पर डोमिनेट करते तो शायद आप बच जाते, बट आप अंडर द शेड चले गए, और फिर उसके बाद धीरे 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 खैर निकोलस कर्टन, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट हिम, कि भाई एक अच्छा प्लेयर है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो जिस तरह से हम देखते हैं लहरू मिलांथा को कि वो गेम लेकर आगे जाना जानते हैं, वैसे ही इन्होंने भी पोटेंशियल दिखाया है, और इनको फिर वो 18th ओवर में जो जबरदस्त ओवर नंदन ने डाला वहां पर लेकर के चले गए। सो गेंदबाज ने पूरी तरह से करनाली को सपोर्ट किया है, एंड वी आर होपिंग कि हमें जिस तरह से इस पर्टिकुलर लीग में बॉलर्स निकल कर आ रहे हैं, इनके बारे में कैन कुछ अलग से सोचे, और जो बैटर्स हैं उनको थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा और बूम मिले। कुछ बैटर्स ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट देम, लेकिन अब आने वाले टाइम में वी डोंट नो के कि अभी क्या हाफ ऑफ द सीरीज नहीं हुई है, अभी हाफ से भी हम कम पर हैं। अभी जितनी टीम्स है, किसी ने 3 खेला है, किसी ने 4, 2 ही टीम्स है जिन्होंने 4 मैचेस खेले, बाकी सब ने 3-3 खेले हैं। सो यस, अभी 3 खेले, 4 और खेलने हैं सारी टीम्स को, और आई गेस कि यही 2 टीम है, बिराटनगर और करनाली है, जिन्होंने 4-4 मैचेस अपने खेल लिए। सो अभी बहुत सारे मैचेस आने, बहुत सारे टैलेंट्स हमारे सामने आना बाकी है, और बहुत सारे नेपाल के बैटर्स जो नेशनल टीम वाले बैटर्स हैं उनको देखकर भी, जैसे दीपेंद्र सिंह हायरी, यार उन्होंने तो अपना ही बना लिया इस लीग को, ही इज जस्ट क्रिएटिंग ग्रेटनेस अपनी बैटिंग से। सो आई होप कि उनको देख करके लोकल बैटर्स काफी इन्फ्लुएंस होंगे, और भी बहुत सारे बैटर्स जिनके साथ वो खेल रहे हैं उनको देखकर इन्फ्लुएंस होंगे, एंड इवेंचुअली विल ऑल्सो सी सम गुड बैटिंग परफॉर्मेंस, जो हम बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं, बट उसको डोमिनेट करते हुए हम बहुत जल्दी देखेंगे। बट यस, बॉलर्स बहुत इंप्रेस कर रहे हैं, और आई रियली होप कि कैन जो है इन पर नजर बनाकर रखे। बट टॉकिंग अबाउट बिराटनगर, दे आर इन सीरियस ट्रबल नाउ। एक मैच जीते हैं, और वही बहुत क्लोज मैच, उसके बाद अब आकर के यहाँ पर अगर मैचेस हारना है तो इसका मतलब आप धीरे धीरे टेबल में नीचे पहुंचते जाओगे। करनाली मस्ट भी थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन काम देगा नहीं ये रिलैक्समेंट, क्योंकि आपको इतने नेक टू नेक मैचेस बार बार नहीं मिलेंगे। अगर सामने वाली टीम सुदर पश्चिम रॉयल्स जैसी हो गई तो बड़ा टोटल दे देगी, और फिर आप उसको चेस डाउन नहीं कर पाओगे, या अगर आपने पहले बैटिंग की और छोटा टोटल दिया तो फिर वो तो ऊपर भंडारी वंडारी मार करके काम खत्म कर देंगे। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे किस तरह से क्या अप्रोच लेकर आते हैं, और आगे क्या करनाली कुछ ऐसे मैचेस दिखाती है जहां पर बड़ा टोटल हमें देखने को मिल सकता है। खैर, व्हाट डू यू सी इन करनाली याक्स? क्या लगता है आपको आगे आने वाले मैचेस में कैसा होगा, कि टॉप 4 में ये रहेंगे या नहीं रहेंगे? कैन बिराटनगर कम बैक? What do you think? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.